हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ और आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन के ऊपर जो एक्सेप्शन हैंडलिंग में आता है। ठीक है, उसका नाम है चेक्ड एक्सेप्शन एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है, ये चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन अगर आपसे रिटन भी अगर ऑनलाइन अगर एग्जाम हो रहा है तो वहाँ पे भी कुछ इससे पॉइंट पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और अगर इंटरव्यू अगर मॉक इंटरव्यू अगर ले रहा है तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे ही देखने वाले हैं चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे चेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है। ठीक है, दीज आर द एक्सेप्शन डेट आर चेक्ड एट कंपाइल टाइम। ये वे एक्सेप्शन है जो कि चेक होते हैं कंपाइल टाइम पे। इफ सम कोड विद इन अ मेथड थ्रू अ चेक्ड एक्सेप्शन then the method must either handle the exception or it must specify the exception using the throw keyword। मतलब कि ये बोल रहा है कि अगर जो एक्सेप्शन अगर कंपाइल टाइम पे जो चेक होता है और अगर वहाँ पे वो एरर दे रहा है तो वो आपसे बोलता है कि थ्रो कीवर्ड आप यूज़ कीजिए, ये वाला यहाँ पे ये वाला थ्रो कीवर्ड यूज़ कीजिए, या आप इसको ट्राई कैच ब्लॉक में आप इसे डाल करके आप इसे यूज़ कीजिए। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि कहाँ पे आ सकता है और इसको हम लोग कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अपने आईडी पे आ जाते हैं। ठीक है, इक्लिप्स पे, और मैंने यहाँ पे क्लास बना रखा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि इसको हम लोग कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, एक दो एग्जांपल लेके देखेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक अपन फाइल रीडर का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। यहाँ पे एक फाइल रीडर, इसका एक ऑब्जेक्ट अपन बना लेते हैं। यहाँ पे फाइल रीडर का कॉपी पेस्ट, फाइल रीडर का एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया और इसको एक फाइल देते हैं रीड करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे फाइल रीडर के नाम से ही पता चल रहा है कुछ चीज़ें जो रीड करेगा। जैसे कि मैं सी ड्राइव में मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, टेस्ट के नाम से सपोज डेट अगर कुछ है तो इसको ये चीज़ मिलेगा। ठीक है, टेस्ट के अंदर इसको कुछ टेस्ट फाइल के अंदर चले जाते हैं तो टेस्ट के अंदर इसको abc.txt के नाम से मैं इसको चाहता हूँ कि फाइल ऐसे सिस्टम में मेरे पास नहीं है और मैं इसको यहाँ पे पाथ दे रहा हूँ कि रीड करे। ठीक है, तो यहाँ पे कर्सर जब ले जाएंगे तो ये बोल रहा है अनहैंडल्ड एक्सेप्शन टाइप फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, ये बोल रहा है कि ये अनहैंडल्ड एक्सेप्शन है, हो सकता है कि ये फाइल इसको ना मिले। ठीक है, ये कंपाइलर जो है कंपाइल टाइम पे इसे चेक कर रहा है कि ये हो सकता है कि एक्सेप्शन आ जाए। आपको यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे दे रहा है ऐड थ्रो डिक्लेरेशन या सराउंडेड ट्राई कैच। तो थ्रो पे अगर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन का एक्सेप्शन लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ से अब देखिए क्या हो गया कि अब एरर जा चुका। अगर इसको ये फाइल नहीं मिला, बाय द वे फाइल नहीं मिला तो ये फाइल नॉट फाउंड का एक्सेप्शन देगा। देखिएगा यहाँ पे रन। ठीक है, रन किया अपना एप्लीकेशन और यहाँ पे देखिए फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ये मेरे सिस्टम में फाइल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द पाथ स्पेसिफाइड। ठीक है, मेरे सिस्टम में कहीं पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, और अगर यहाँ से इसको हटाते हैं, ठीक है, इसको हटाते हैं और सेव करते हैं, उसके बाद तुरंत ही एरर आ गया। तो अब ये क्या बोल रहे हैं, या तो ट्राई कैच या थ्रो कीजिए। तो थ्रो से तो अपन देख लिए, अब यहाँ पे ट्राई कैच में भी लगा लीजिए। तो देखिए ट्राई कैच में लगाते भी वो एरर क्या हो गया, चला गया। ठीक है, अब इसको रन करते हैं तो अब भी यहाँ पे फाइल नॉट फाउंड का भी एक्सेप्शन अपने आप दे देगा। ठीक है, फाइल नॉट फाउंड द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द पाथ स्पेसिफाइड। ठीक है, ये पाथ इसको सिस्टम में मिल नहीं रहे। ठीक है, तो ये होता है अपना कंपाइल टाइम या बोल सकते हैं चेक्ड एक्सेप्शन, जो कि कंपाइल टाइम पे अकर होता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे एक और ये तो फाइल रीडर का एग्जांपल हो गया। ठीक है, एक फाइल राइटर का और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि फाइल राइटर हम लोग कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, प्रिंट करना चाहते हैं कुछ, मतलब PRINT प्रिंट राइटर आता है। प्रिंट राइटर का भी एक हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, इक्वल्स टू न्यू प्रिंट राइटर, और यहाँ पे हम लोग दे लेते हैं abc.txt। ठीक है, txt, और यहाँ पे अपन सेमीकोलन लगा के बंद कर लेते हैं। ठीक है, सेमीकोलन लगा के बंद करते यहाँ पे देखिए एरर आ गया। ठीक है, एरर क्या बोल रहा होगा, सेम एरर बोल रहा होगा जो फाइल रीडर में आ रहा था अपना एरर क्या बोल रहा है, अनहैंडल्ड। ठीक है, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन टाइप फाइल नॉट फाउंड। इसको क्या हो सकता है कि फाइल नहीं मिल सकता है। ठीक है,
कंपाइल टाइम पे एक्सेप्शन आ सकता है, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन जो IO एक्सेप्शन होता है, ठीक है। ये सब एक्सेप्शन जो कंपाइल टाइम पे आते हैं, तो इसको भी यहाँ पे अपन अगर ट्राई कैच से लगा देते हैं तो यहाँ पे ये वाला इसका एरर यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका एरर जो है वो चला गया। अब इसको सिंपल अपन आके यहाँ से रन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रन किए तो कुछ एरर इसमें कुछ ये मतलब राइट कर रहे हैं फाइल, तो इसको फाइल अगर मिला होगा तो राइट करेगा, नहीं मिला होगा तो नहीं राइट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आते हैं कंपाइल टाइम और कंपाइल टाइम पे एक्सेप्शन जो जिसको हम लोग बोलते हैं चेक्ड एक्सेप्शन, ठीक है। तो अगर हम लोग नोटपैड पे अगर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे कंपाइल टाइम एक्सेप्शन आपको नहीं पता चलेगा कोड लिखते टाइम। जब आप उस कोड को कंपाइल कीजिएगा ना तब वहाँ पे आपको मिलेगा कंपाइल टाइम पे एक्सेप्शन, आपको जो आता होगा वो आपको आ जाएगा। तो आप अगर नोटपैड पे अगर आप लिखना चाहते हैं प्रोग्राम तो एक बार आप नोटपैड पे आप इसको जरूर लिखें, तो वहाँ से आपको और ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी कि कंपाइल टाइम और रन टाइम। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे तो कंपाइल टाइम जैसे कि यहाँ ट्राई कैच लगा दिया, ठीक है, वहाँ पे और तो एडिटर में यहाँ पे एरर बता रहा है, बट वहाँ पे क्या होता है नोटपैड पे वो एरर वहाँ पे बताता नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे एरर नहीं बताता है, तो वहाँ पे अपन लोग को पता नहीं चलेगा कि कंपाइल टाइम पे एक्सेप्शन आ रहा है कि नहीं। तो वहाँ जैसे आप कंपाइल कीजिएगा तो वहाँ पे आपको एरर दे देता है, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना कंपाइल टाइम, या चेक्ड एक्सेप्शन बोलिए या कंपाइल टाइम एक्सेप्शन बोलिए, ठीक है। अनचेक्ड एक्सेप्शन को अब देखते हैं। द एक्सेप्शन विच आर नॉट चेक्ड बाय कंपाइलर आर कॉल्ड अनचेक्ड एक्सेप्शन, ठीक है। अनचेक्ड एक्सेप्शन वो एक्सेप्शन होते हैं जो कि कंपाइलर के द्वारा ना चेक नहीं किया जाता है, ठीक है। कंपाइल टाइम पे नहीं चेक होता है, ठीक है, वो रन टाइम पे चेक होता है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ, अगर आपको लिखना होगा तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है इसको। तो जैसे अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन को कि एक कंपाइल टाइम पे नहीं देता है। जैसे सपोज दैट इंट a इक्वल्स टू 50/0, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे कोई भी नंबर में अगर अपन 0 डालते हैं, ठीक है, 0 से अगर कोई नंबर को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, एक अर्थमेटिक एक्सेप्शन आएगा, ठीक है। ये क्या होता है, एक कंपाइलर जो है, एक कंपाइलर नहीं इसको चेक करता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत रेयर केस में आता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग सीस आउट कर लिए और इसके यहाँ पे सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लोग इसको रन करेंगे तो अब यहाँ पे हम लोग को एरर यहाँ पे देखने को मिला, देखिए क्या हुआ, रन टाइम पे डिवाइड बाई 0, ये बता रहा है कि यहाँ पे आप डिवाइड कर रहे हैं 0 से, इसलिए ये एक्सेप्शन आया है, ठीक है। तो ये क्या है, एक अर्थमेटिक एक्सेप्शन है हम लोगों का, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अर्थमेटिक एक्सेप्शन, ये अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ गया। ये क्या हो, ये रन टाइम पे आ रहा है, ठीक है। आप इस सबको नोटपैड पे आप एक बार जरूर प्रैक्टिस करके देखें, वहाँ पे और ज़्यादा पता चलता है कि कंपाइल टाइम पे तो नहीं आया, रन टाइम पे आया। जैसे कि आपको यहाँ पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन भी मिल सकता है आपको। तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन कैसे मिलेगा तो मैं बताता हूँ। यहाँ पे जैसे कि स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू नल, ठीक है, स्ट्रिंग एस इक्वल टू नल ले लिए और इसका अगर अपन लेंथ निकाल रहे हैं, ठीक है, इसमें तो है कुछ नहीं बट इसका निकाल क्या रहे हैं, लेंथ, तो यहाँ पे एक्सेप्शन आएगा, यहाँ पे एस डॉट लेंथ, ठीक है, LENGTH, ठीक है, यहाँ पे लेंथ। एक अभी कोई एरर नहीं दे रहा है, ठीक है, एरर कुछ नहीं दे रहा है, बट इसको क्या है कि अपन रन करेंगे तो ये वहाँ पे एरर आएगा। यहाँ पे देखिए नल पॉइंटर एक्सेप्शन कैन नॉट इन्वोक स्ट्रिंग डॉट लेंथ बिकॉज इतना इज नल, ठीक है, यहाँ पे इसको ये नल मिल गया। और हम लोग एक दो एक्सेप्शन देख लेते हैं। नल नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन एक और देख लेते हैं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। वो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन को आते हैं हम लोग, जैसे कि इसी एग्जांपल को यहाँ पे लेते हैं नंबर फॉर्मेट का। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं अपना स्ट्रिंग में ABC, ठीक है, और इसको इंटीजर में टाइप कास्ट करते हैं, ठीक है, इंटीजर में टाइप कास्ट करेंगे स्ट्रिंग को इंटीजर में, तो ये क्या आएगा, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आएगा। तो यहाँ से इसको हटाते हैं, INTEGER, इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ कर लेते हैं या पार्स कर लेते हैं, इंटीजर डॉट पार्स, ठीक है, पार्स एस को किया, ठीक है, और इसको सेव कर लिया। तो ये अब हम लोगों को यहाँ पे क्या देगा, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन देने वाला है। यहाँ पे देखिए नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन फॉर इनपुट स्ट्रिंग ABC, ठीक है, यहाँ पे इसको नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन यहाँ पे मिल रहा है। तो ये होता है अपना कंपाइल टाइम और रन टाइम पे एक्सेप्शन जो आते हैं। और यहाँ पे हम लोग कुछ इसके हायरार्की देख लेते हैं, ठीक है। तो हायरार्की हम लोग यहाँ पे फट से बना लेते हैं कि हायरार्की, एक्सेप्शन का हायरार्की पता होना चाहिए, THOWAPLE
थ्रोएबल, इसका सबसे पेरेंट होता है थ्रोएबल, ठीक है। और फिर पेरेंट्स के बाद होते हैं इसके यहाँ पे पेरेंट्स के बाद होते हैं यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है और एक एरर होता है, ठीक है। एक एक्सेप्शन होता है और एक एरर होता है। तो यहाँ पे लोग लिख लेते हैं एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन होता है इस साइड और यहाँ पे एक एरर होता है, ठीक है। यहाँ पे ERR, ठीक है। एक थ्रोएबल इसके पेरेंट्स होते हैं और एक एक्सेप्शन होता है और एक एरर होता है, ठीक है। एरर क्या आता है? एरर जो होता है वो अपन लोग हैंडल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एरर यहाँ से ये एरर आ रहा है, एरर में बेसिकली एरर, ठीक है। तो एरर में यहाँ पे बेसिकली क्या क्या होते हैं? स्टैक ओवरफ्लो हो गए, वर्चुअल मशीन एरर हो गया, स्टैक स्टैक OVERFLOW, स्टैक ओवरफ्लो हो गया, ठीक है। या फिर आपको यहाँ पे वर्चुअल मशीन एरर या आपके फिर सिस्टम का कुछ एरर आ गया, वर्चुअल मशीन एरर, ठीक है। वर्चुअल VME, वर्चुअल मशीन एरर का कुछ आ गया, यानी ये मतलब कि अपने कोड में एरर नहीं है, स्टैक फुल हो गया तो स्टैक ओवरफ्लो आ गया, वर्चुअल मशीन में कुछ एरर आ गया तो वो एरर आ गया, ठीक है। एक्सेप्शन, अब अपन एक्सेप्शन में देखते हैं। मेन तो एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन में वही है कि दो होते हैं, कंपाइल टाइम एक रन टाइम। रन टाइम में एक्सेप्शन पे जैसे कि आपका अर्थमेटिक एक्सेप्शन हो गया, ठीक है, ये आपका अर्थमेटिक एक्सेप्शन हो गया रन टाइम पे। स्टैटिक अर्थमेटिक नल पॉइंटर एक्सेप्शन हो गया। फिर आपका यहाँ पे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ जाता है, ठीक है। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ गया, ठीक है। एरे जैसे यहाँ पे अपन इतना सारा कुछ देखे तो आप यहाँ पे एक एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड का एक बना के देखें कि एरे का साइज कुछ असाइन कर लीजिए 5 और उससे ज़्यादा पे उसमें वैल्यू डालिए तो आपको एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का एक्सेप्शन देगा, ठीक है। अब फिर अगर इसमें एक्सेप्शन में आता है कंपाइल टाइम पे, कंपाइल टाइम पे क्या आएगा? IO एक्सेप्शन आएगा, ठीक है। IO एक्सेप्शन आएगा। फिर आपको आ सकता है इसमें फाइल नॉट फाउंड का एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। और इसमें आ सकता है SQL के भी कुछ अगर इशू हैं तो वो भी आ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गए आपके इसके हायरार्की एक्सेप्शन के, ठीक है। और ये चेक्ड एक्सेप्शन हो गया, ये अनचेक्ड एक्सेप्शन के बारे में बेसिक डेफिनेशन हो गया। और आप यहाँ से इसको आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि इसमें कौन किस में क्या एरर आ रहा है, ठीक है। अगर इसको लिखना चाहे तो आप लोग लिख लें और एक दो बार आप इस वीडियो को देखें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। जय हिंद।